स्वागत है दोस्तों। विजय माल्या को एक टाइम पे अच्छे दिनों का राजा कहा जाता था, पर किंगफिशर एयरलाइंस के 9000 करोड़ के बैंक घोटाले के बाद आज वो एक भगोड़े के तौर पे जाना जाता है। पर आखिर क्या था ये स्कैम और क्या थी विजय माल्या की पूरी स्टोरी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, विजय माल्या 1955 के कर्नाटका के मैंगलोर में पैदा हुआ था और उसके पिता थे 60s और 70s के मशहूर बिजनेसमैन विट्ठल माल्या, जो कि भारत की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनियों में से एक यूबी ग्रुप के चेयरमैन थे। पढ़ाई की बात करें तो विजय माल्या ने कलकत्ता के ला मार्टिनियर स्कूल से स्कूलिंग और सेंट जेवियर स्कूल से बीकॉम किया था, जिसके बाद वो अपने पिता की ही कंपनी में एक इंटर्न के तौर पे काम करने लगा। पर 1983 में पिता की अचानक मौत हो जाने के कारण उसे 28 साल की उम्र में यूबी ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन बनने के बाद उसने कई बड़े फैसले लिए, जैसे कि लॉस मेकिंग यूनिट्स को बेचना, नई ब्रूअरीज खोलना और साथ ही किंगफिशर ब्रांड की बियर का लॉन्च करना। इन्हीं डिसीजंस के कारण 1999 तक यूबी ग्रुप भारत की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी बन गई। पर माल्या अपनी कंपनी को शराब के बिजनेस से भी और आगे ले जाना चाहता था और इस वजह से वो दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाने लगा, जैसे कि पेंट्स और इलेक्ट्रिकल्स के बिजनेस में आने के लिए उसने 1988 में बर्जर पेंट्स और क्रॉम्पटन को खरीदा। फिर 1990 में मैंगलोर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को खरीद के वो केमिकल के बिजनेस में उतरा। और तो और उसने न्यूज और मीडिया के फील्ड को भी नहीं छोड़ा, जिस वजह से उसने 2001 में एशियन एज न्यूज़पेपर और सिनेब्लिट्स नाम की बॉलीवुड मैगजीन को भी खरीद डाला। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि विजय माल्या भारत का पहला बिजनेसमैन था जिसने वर्ल्ड कप में एक क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और फार्मूला 1 की फोर्स इंडिया टीम का भी मालिक था। और साथ ही वो भारत की कई धरोहर जैसे टीपू सुल्तान की तलवार और महात्मा गांधी की पर्सनल बिलोंगिंग्स, जिनकी विदेशी म्यूजियम्स में नीलामी की जा रही थी, उन्हें करोड़ों रुपयों में खरीद के भारत को वापस लौटाया था। पर इतनी सारी सक्सेस के बाद भी विजय माल्या ज्यादा फेमस हुआ एक फेलियर के कारण, और वो फेलियर था किंगफिशर एयरलाइंस का। दोस्तों, माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को साल 2005 में एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस के तौर पे शुरू किया था, जहां कस्टमर्स को लग्जरी का फील करवाना पहली प्रायोरिटी थी। नई प्लेन्स, खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट्स, अच्छा खाना और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो कि उस समय भारत की कोई भी एयरलाइंस नहीं दे रही थी, वो सब थे किंगफिशर के पास। साथ ही किंगफिशर पहली एयरलाइंस थी जिसमें फर्स्ट क्लास कैबिन का ऑप्शन था और फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के लाउंज में फ्री शराब भी दी जाती थी। इन सब फैसिलिटीज के कारण किंगफिशर अमीर लोगों और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स की पहली पसंद बन गई और 2008 यानी सिर्फ 3 साल के अंदर किंगफिशर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई। पर माल्या किंगफिशर को सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस बनाना चाहता था, और इस गोल को हासिल करने से उसे रोक रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कानून, जिसके तहत इंटरनेशनल एयरलाइन शुरू करने के लिए एक कंपनी को कम से कम 5 साल का होना जरूरी था। पर किंगफिशर एयरलाइंस को सिर्फ 3 साल ही हुए थे, जिस वजह से माल्या ने एक छोटी लॉस मेकिंग एयरलाइंस एयर डेक्कन को खरीद लिया, जिसे तब तक 5 साल हो चुके थे। और इसी के साथ 2008 में किंगफिशर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाने की अनुमति मिल गई। पर इत्तेफाक से 2008 में ही पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में चली गई, जिस वजह से लोगों का बिजनेस ठप होने लगा और इंटरनेशनल ट्रैवल का बिजनेस भी ठंडा पड़ गया। साथ ही कच्चे तेल की कीमतें, जो कि $70 प्रति बैरल के आसपास रहती थी, मंदी के कारण वो सीधे डबल होके $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई। पर डोमेस्टिक ट्रैवल का बिजनेस, जो कुछ हद तक ठीक ठाक चल रहा था, वो भी माल्या के एयर डेक्कन खरीदने के बाद चौपट होने लगा। हुआ यूं कि एयर डेक्कन एक सस्ती एयरलाइंस थी और उसे खरीदने के बाद माल्या ने भी उसमें कोई लग्जरी फैसिलिटीज नहीं दिए। पर किंगफिशर एयरलाइंस के सारे कस्टमर लग्जरी की वजह से उसके साथ थे और माल्या के द्वारा एयर डेक्कन को खरीदने के बाद उन्होंने सोचा कि एयर डेक्कन में भी उन्हें वही सेम लग्जरी वाली फील मिलेगी जो किंगफिशर में मिलती थी। पर ऐसा हुआ नहीं, जिस वजह से वो सारे कस्टमर्स माल्या से गुस्सा होकर एयर डेक्कन को छोड़ने के साथ साथ किंगफिशर को भी छोड़ के चले गए। और मौके का फायदा उठाते हुए बाकी एयरलाइंस कंपनियों ने भी अपने प्लेन में लग्जरी फैसिलिटीज देके उन सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ कर लिया। इन सब का असर ये हुआ कि किंगफिशर का डोमेस्टिक मार्केट शेयर तेजी से गिरने लगा। साथ ही एक चौंकाने वाली बात ये थी कि किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक बार भी प्रॉफिट नहीं कमाया था। इनफैक्ट इस आर्थिक मंदी से पहले जब किंगफिशर इंडिया की सबसे टॉप एयरलाइंस थी, तब भी वो लॉस में ही चल रही थी और लगातार लॉस होने के कारण
बार बार कंपनी कैश आउट हो जाती थी, यानी कंपनी चलाने वाले रोज के खर्चे जैसे स्टाफ सैलरी, प्लेन का फ्यूल और मेंटेनेंस वगैरह के लिए पैसे नहीं बचते थे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए माल्या बैंकों से लोन लेने लगा। वो एक बैंक से लोन लेता, कुछ समय तक बिजनेस चलाता और फिर कैश आउट हो जाता, जिसके बाद वो एक दूसरे बैंक से लोन लेता, फिर दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा। ऐसा कर कर के साल 2012 तक उसने बैंकों से मिला जुला के 9,000 करोड़ का लोन ले लिया था। पर इसमें भी गौर करने वाली एक बात यह है कि बैंक से लोन लेने के लिए बैंक को सिक्योरिटी के तौर पे कुछ देना पड़ता है, और इस सिक्योरिटी वाले एंगल में जबरदस्त घोटाला हुआ था। जैसे बैंक ऑफ इंडिया ने माल्या को 300 करोड़ का लोन सिर्फ स्टेशनरी सामान, प्रिंटर और फोल्डिंग चेयर जैसी चीजों की सिक्योरिटी पे दिया था, और वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक ने 100 करोड़ का लोन 2 खराब हेलीकॉप्टर्स की सिक्योरिटी पे दिया था। पर सबसे ज्यादा लोन एसबीआई ने दिया था, जिसने 1600 करोड़ का लोन सिर्फ किंगफिशर की ब्रांड नेम की सिक्योरिटी पे दिया था, जिसकी तब की वैल्यू तो 3000 करोड़ थी, पर आज की वैल्यू सिर्फ 6 करोड़ के आसपास रह गई है। इतने सारे लोन्स के बाद भी कंपनी 2012 में फिर से कैश आउट हो गई, और इस बार इतनी बुरी तरह कैश आउट हुई कि एम्प्लॉइज को पिछले 15 महीनों की सैलरी तक नहीं दे पाई, जिस वजह से वो लोग भी नौकरी छोड़ के जाने लगे। और जाहिर सी बात है कि जो कंपनी सैलरी तक नहीं दे पा रही, वो लोन का रीपेमेंट कहाँ से करेगी। फिर लोन का रीपेमेंट ना होने के कारण एसबीआई ने किंगफिशर को लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया, जिसके बाद दिसंबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। फिर सरकारी एजेंसीज द्वारा कंपनी के अकाउंट्स की जांच की गई, और जांच में पाया गया कि सैलरी के साथ साथ गवर्नमेंट ड्यूज जैसे एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड और सर्विस टैक्स के पैसे भी सालों से नहीं दिए गए थे। साथ ही ये भी पाया गया कि जो 9,000 करोड़ का लोन कंपनी को चलाने के लिए दिया गया था, वो कभी कंपनी तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि वो सारे पैसे माल्या के द्वारा बनाए गए कई सारे फेक विदेशी कंपनियों के बैंक अकाउंट्स में जमा किए गए थे, जो कि इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में स्थित थे। इसी के साथ ही काफी सारे पैसे आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और फॉर्मूला 1 की फोर्स इंडिया की टीम को खरीदने के लिए भी यूज किए गए थे। इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद 2016 में ईडी ने माल्या के खिलाफ समन इशू कर दिया, पर समन इशू होने की न्यूज मिलने के तुरंत बाद ही माल्या बिजनेस के सिलसिले में जाने के बहाने इंग्लैंड फरार हो गया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने तुरंत उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माल्या इंग्लैंड में महफूज पहुंच गया था। तब से अब तक वो इंग्लैंड में ही ठहरा हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंग्लैंड की गवर्नमेंट से बातचीत करके पूरी कोशिश कर रही है उसे इंडिया वापस लाने की। पर एक अच्छी बात यह है कि बैंकों ने अपने पैसे रिकवर करने के लिए इंडिया में स्थित माल्या की कई सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच दी हैं, और इस वजह से ज्यादातर पैसे रिकवर हो चुके हैं, और ये अनुमान है कि कुछ और प्रॉपर्टीज बेचने के बाद पूरे पैसों की रिकवरी भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था विजय माल्या का 9,000 करोड़ का किंगफिशर एयरलाइंस स्कैम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।